अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना विद हुमी। मैं हुमी आज आपके लिए माह रजब की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पेशल सी मीठी टिक्कियाँ जो कि इंतहाई खस्ता बनेंगी और हम इसे मार्केट जैसी टिक्कियाँ बहुत ही कम अज्जा से अपने किचन में ही अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये बनाना इंतहाई आसान है। तो चलिए, किचन में जाने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल खाना शाना विद हुमी की वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा चाहिए। ये मैंने पहले से ही छान लिया था। तो ये 2 कप मैदा है, बिल्कुल इसकी मेजरमेंट परफेक्ट है। इसमें ही हम शामिल करेंगे आधा कप सूजी। 2 कप मैदा, आधा कप सूजी। तो इससे क्या होगा कि आपकी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनेंगी और आराम से ही टूट जाएंगी। मेजरमेंट इसकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 2 कप मैदा, आधा कप सूजी हमने शामिल कर दी है। अब इसकी अच्छी सी बॉन्डिंग कर दें, इसे मिक्स कर दें। और मिक्स करने से पहले इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। ये है पिसी हुई चीनी। तो नॉर्मल जो सिंपल चीनी होती है उसको मैंने मशीन में पीस लिया है, बारीक ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है और वो इसमें शामिल कर रही हूँ। तो टिक्कियाँ वगैरह या बेकिंग का कोई भी सामान होता है तो उसमें हमें पिसी हुई चीनी ही शामिल करनी चाहिए। यहाँ पर इलायची पाउडर है 1 चमचे का तिहाई चमचा। साथ ही शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर आधा चमचा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें महंगी चीज़ें नहीं शामिल होंगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ही माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी सी रेडी होंगी। और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही अच्छी और परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ। यहाँ पर 1/3 कप, 1 कप का तिहाई कप घी लिया है। सिंपल घी है ये, कोई देसी घी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा कि उस ऑयल की अपनी कोई स्मेल ना हो। वैसे घी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इसे दोनों हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, इसकी अच्छी सी बॉन्डिंग कर दें और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिला लें ताकि ये घी और तमाम अज्जा आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ खोपरा आधा कप। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। पिसा हुआ खोपरा बहुत अच्छा है इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ आप इसे जल्दी से मिला दें, मिक्स कर दें। तो फ्रेंड्स, 1 तिहाई कप मैंने इसमें तिल शामिल किए हैं। ये आपको तिल इसलिए थोड़े से जमे हुए नज़र आ रहे हैं, मैंने इसे वॉश कर लिया था। मुझे हर चीज़ धुली हुई अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर किरकिराहट होती है। तो उससे बचने के लिए हमें तिल को या और चीज़ों को धो लेना बेहतर होता है। तो ये देखें आप, इस तरीके से बेहतरीन पहचान है टिक्कियों की कि एक क्रिस्पी बनेंगी। अब हम इसे नीम गर्म दूध से अच्छी तरीके से गूंदेंगे। आपको सारा दूध एक साथ शामिल नहीं करना, 2-2 चमचे करके आप दूध को शामिल करते जाएं। इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा या कम होगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी डो बन गई है और ये बहुत सख्त नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है। तो अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, इतना टाइम डो को सेट करने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर 1 घंटा हो गया है और मैं इस डो को आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा सेट करके दिखाती हूँ। पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें ऑयल से। देन उसके बाद आपको इस तरीके से कट करना है, 2 पीसेस में इसे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर इक्वली पीसेस में डिवाइड हो गई है डो। तो एक मैं साइड पे रख देती हूँ और एक का आपको तमाम प्रोसेस करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टिक्कियों की डो थोड़ी सी हार्ड होना चाहिए क्योंकि अगर डो हार्ड होगी तो इसका शेप ख़राब नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से हमारी डो बिल्कुल सेट है और हम इसी तरीके से आपको नेक्स्ट प्रोसेस करके दिखाते हैं। बट थोड़ा सा उससे पहले आप बेलन पर घी लगा लें। घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा लें। इससे क्या होगा, डो आपकी बेलन पर चिपकेगी नहीं और आप इजीली तमाम काम कर सकते हैं। तो आप कुकी कटर ले लें या फिर आप मेरी तरह किसी भी ग्लास से इसे कट कर सकते हैं और इक्वली तमाम टिक्कियों को कट कर दें।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं 1 बाय 1 करके तमाम टिक्कियों को कट कर लूँगी और जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा वो मैं इसके ऊपर से हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स, टिकिया का साइज़ आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल वाला जो कुकी कटर होता है उसका साइज़ है। तो मैंने तमाम टिकिया काट ली हैं एक पेड़े से जो बनी, और ये 6 टिकिया बनी हैं। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह की मैंने चौड़ाई रखी है। ये कढ़ाई में जाकर जब फूलेंगी तो ये अपना साइज़ डबल कर लेंगी। तो ये मैं आपको चंद टिकिया दिखा रही हूँ, बाकी जो आटा बना था उसकी दोबारा मैंने डो बनाकर और टिकिया कट कर ली हैं। तो माशाल्लाह से तमाम टिक्कियाँ यहाँ रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं हम फ्राई कर रहे हैं। इसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल को नॉर्मल गरम किया है, क्योंकि हमारी टिक्कियाँ थोड़ी सी मोटी हैं और हमें अंदर से भी इसे फ्राई करना है। अगर हम बहुत तेज़ कुकिंग ऑयल को गरम कर लेंगे तो वो ऊपर से कलर आ जाएगा, बट अंदर से फ्राई नहीं होंगी। और अंदर से कलर आ जाएगा तो वो फूलेंगी भी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं होंगी। अंदर से बहुत ज़्यादा नरम नरम सी रहेंगी, क्रिस्पी नहीं होंगी। तो ये एक ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, टिक्किया को नीचे से फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला आप अगर इस रेसिपी की तमाम मेजरमेंट और तमाम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ज़बरदस्त बाज़ार जैसी टिक्कियाँ आप घर में ही बना सकेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ, और कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह ये देखने में टिक्कियाँ लग रही हैं। और किसी भी किस्म की इसमें आपको बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तकरीबन तमाम ही अज़ा हमारे घर में नॉर्मल किचन में मौजूद होते हैं जो हमने टिक्किया में ऐड किए हैं। तो चलिए, इसका लाइट ब्राउन कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल ड्रेन आउट कर दें और इसे एक स्ट्रेनर पर निकाल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे रख दिया है और जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन आउट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स सी कि हमारी टिक्कियाँ कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले आप टिक्कियाँ देख लेंगे माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर पहले इसे सेट कर लें, अच्छा सा लुक दे दें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल बिस्किट की तरह बनी है कि आप इसे होठों से भी तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये मेरी टिक्कियाँ बनी हैं, और ये मैंने खुद नहीं बनाई हैं। आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि हमेशा मेरी अम्मी बनाती हैं इतनी ही खस्ता टिक्कियाँ। तो कैसी लगी आज की मेरी बेहतरीन सी टिक्किया की रेसिपी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।